दृश्य एक 23 नवंबर 2007 दोपहर का वक्त, जगह उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद की अदालतें। वकीलों की गंभीर बातचीत, कागजों की खड़खड़ाहट, लॉ के तर्क वितर्क, इन सब के बीच एक जोरदार धमाका होता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक दूसरा धमाका और फिर तीसरा भी। कुछ ही सेकंड्स में ये कोर्ट रूम पूरी तरह बदल चुके थे। बस खून, धूल और चारों तरफ चीख पुकार। इन धमाकों में 15 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमलों की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और हुजी ने ली थी। कुछ वक्त गुजरा, धूल बैठी तो सवाल उठे। सिर्फ ये सवाल नहीं कि धमाका किया किसने, बल्कि ये भी कि अब आगे भविष्य में इसे रोकेगा कौन। आतंकवाद धीरे धीरे करीब आता जा रहा था। दृश्य 2। धमाकों के कुछ ही दिन बाद लखनऊ के एक कमरे में बैठी थी उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती। सामने प्रदेश के तमाम शीर्ष अधिकारी थे। फैसला हुआ कि इस तरह के धमाके रोकने के लिए उत्तर प्रदेश को एक ऐसी यूनिट मिलेगी जो आतंकवाद को समझे, उसका पीछा करे और उसे खत्म करे। ऐलान हुआ कि उत्तर प्रदेश में एटीएस का गठन किया जाएगा, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। कागज पर 3 अक्षर लिखना अलग बात थी, लेकिन उसे जमीन पर उतारना एक अलग चुनौती। इसके लिए चाहिए था एक ऐसा अफसर जो आतंकवाद को समझे, उनके नए मॉड्यूल को समझे, नेटवर्क को समझे और सबसे जरूरी बात कि उस तकनीक को समझे। नाम आया आईपीएस राजीव कृष्ण का, और इस तरह उनकी सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश में पहली बार एटीएस का गठन हुआ। यही राजीव कृष्ण अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश को 4 साल बाद नियमित पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी मिले हैं। मई 2022 में डीजीपी मुकुल गोयल के बाद से प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी ही नियुक्त किए जा रहे थे। ऐसे में राजीव कृष्ण की नियुक्ति को उत्तर प्रदेश पुलिस के नेतृत्व में स्थिरता और निरंतरता की वापसी के रूप में भी देखा जा रहा है। डीजीपी बनने के बाद राजीव कृष्ण ने क्या कहा, सबसे पहले तो वही सुनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 8-9 सालों में जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, वो नीति लगातार जारी रहेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस मात्र एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक सोच में बदलाव है। इस सोच में बदलाव के साथ आपने देखा होगा कि जब भी छोटी से छोटी घटना भी होती है, छोटी से छोटा अपराध भी होता है, उसके प्रति भी कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है, उस कानून के तहत जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कार्रवाई करती है और उन अपराधियों को सजा दिलाने का कार्रवाई करती है। तो ये प्राथमिकता लगातार जारी रहेगी। साथ ही साथ नागरिकों, विशेष तौर पर महिलाओं में सुरक्षा का भाव हो, व्यापारियों में सुरक्षा का भाव हो, अपराधियों में भय की भावना हो, इस दिशा में विभिन्न योजनाओं के तहत, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्राथमिकताओं के साथ और विभिन्न स्ट्रेटेजीज के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य कर रही है, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। तो वो भी हमारी प्राथमिकता लगातार जारी रहेगी। यूपीएससी की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक स्थायी डीजीपी बनने के बाद राजीव कृष्ण का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा। हालांकि उनका सर्विस पीरियड जून 2029 तक है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के इन्हीं नए पुलिस कप्तान की पूरी कहानी जानेंगे। राजीव कृष्ण की डेट ऑफ बर्थ 20 जून 1969 है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। पिता एचके मित्तल सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर रहे। राजीव पढ़ाई में अच्छे थे। आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीई की। इसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी। 1991 में पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर किया, आईपीएस बने। मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से शुरुआती ट्रेनिंग। 1992 में पहली पोस्टिंग प्रयागराज में। इसके बाद हैदराबाद चले गए। अक्टूबर 1993 में ट्रेनिंग करके वापस लौटे। बरेली में एएसपी बने। यहीं पर उनकी मुलाकात डीआईजी रण बहादुर से हुई। डीआईजी की छोटी बेटी मीनाक्षी से उनका परिचय हुआ। मीनाक्षी ने भी यूपीएससी क्लियर किया। आईआरएस में उनका सिलेक्शन हुआ।
राजीव और मीनाक्षी एक दूसरे को पसंद करने लगे। 1996 में लखनऊ के पुलिस मेस में दोनों ने शादी की। मीनाक्षी अभी सीबीडीटी में नोएडा में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर हैं। मीनाक्षी सिंह की बहन आभा सिंह भारतीय डाक सेवा की अधिकारी रहीं, जबकि उनके पति वाईपी सिंह पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। राजीव कृष्ण की भतीजी ईशा सिंह भी आईपीएस हैं, दिल्ली में इस समय तैनात हैं। इनके अलावा लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह इनके साले हैं। राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के 1996 बैच के अफसर रहे, बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी गए, उसी कार्टर में मर्ज हो गए। 2022 के चुनाव से ठीक पहले राजेश्वर सिंह ने वीआरएस लेकर राजनीति में कदम रखा। राजेश्वर की पत्नी लक्ष्मी सिंह गौतम बुद्ध नगर की इस समय पुलिस कमिश्नर हैं। वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर भी रहीं। इसके अलावा राजीव कृष्ण के ससुर भी डीआईजी रहे, यानी इनके परिवार का पूरा बैकग्राउंड ही अधिकारियों वाला या फिर अब राजनीति से भी जुड़ा रहा है। राजीव की पर्सनल लाइफ पर थोड़ी बात हुई। अब मायावती की 2007 वाली उसी मीटिंग पर लौटते हैं जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। सामने टेबल पर इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में चेतावनी थी कि आतंकवाद अब छोटे शहरों तक पहुंचने का खतरा है। इसमें मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा। माने आतंकवाद फैलाने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ऐसी चेतावनी उस रिपोर्ट में थी। यहीं से यूपी एटीएस का आइडिया आया और पहली कमान मिली राजीव कृष्ण को। राजीव चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे तो टेक्निकली साउंड थे। इसके बाद राजीव कृष्ण को बरेली, कानपुर, अलीगढ़ में एक के बाद एक जिम्मेदारियां मिली, लेकिन 2011-12 में मेरठ में उनकी पोस्टिंग काफ़ी चर्चा में रही। यहाँ सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, माफिया राज और भूमि विवाद भी बढ़ा था। राजीव कृष्ण जब बात करते हैं तो बड़ी धीमी आवाज में बोलते हैं। तो जब मेरठ पहुंचे तो लोगों को लगा कि नए कप्तान साहब जरा नरम मिजाज के हैं, पता नहीं देखो कितने दिन रहते हैं, कितने दिन टिकते हैं। लेकिन मेरठ के आसपास जो लोकल गैंगस्टर्स का नेक्सस था उसे खत्म करने के लिए राजीव ने एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने कोई बड़ा बयान देने की बजाय सीधे अपराधियों के फाइनेंशियल नेटवर्क और उनके लोकल सपोर्ट सिस्टम पर वार किया। सर्विलांस और एटीएस वाले अपने अनुभव का उन्होंने इस्तेमाल किया। स्लीपर क्रिमिनल्स को चिन्हित किया गया जो सफेद पोश बनकर गैंगस्टर्स की बैकडोर से मदद करते थे। नतीजा यह हुआ कि बिना किसी बड़े ड्रामे या शोर शराबे के उन गैंगस्टर्स का पूरा नेक्सस, उसी कमर तोड़ दी गई। राजीव कृष्ण एक ऐसे अफसर हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 मुख्यमंत्रियों का दौर देखा। मुलायम सिंह यादव का दौर, मायावती का दौर, अखिलेश यादव का दौर और अब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका दौर। 1991 बैच के आईपीएस होने की वजह से शुरुआती महत्वपूर्ण साल मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक प्रभाव वाले दौर में बिताए। इसके बाद मायावती के दौर में एटीएस की नींव रखी। अखिलेश यादव के दौर में लखनऊ एसएसपी बने, एक नहीं 2 बार। लखनऊ एसएसपी से याद आया एक प्रशासनिक किस्सा। अक्सर अधिकारियों के बीच सुनाया जाता है कि लखनऊ में तैनात एसएसपी को हर बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में, धरने में, वीआईपी दौरे में संवेदनशील फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है। उनके पास रिएक्शन टाइम बड़ा कम होता है। ऐसे पद पर बने रहना केवल कानून लागू करने का नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने का भी काम होता है। खैर, इन 3 सीएम के बाद राजीव कृष्ण ने जब योगी आदित्यनाथ सरकार के रहते पुलिस अधिकारी के तौर पर काम किया तो उन्हें विजिलेंस भर्ती बोर्ड और बाद में अब डीजीपी जैसे पद भी मिले। इंडिया टुडे मैगजीन के पत्रकार आशीष मिश्रा की एक खबर के मुताबिक राजीव कृष्ण के लिए इस बीच सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा वर्ष 2024 में सामने आई। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। ऐसे संवेदनशील समय में सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी राजीव कृष्ण को सौंपी। ये उनके करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। लगभग 48 लाख अभ्यर्थियों वाली देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक को दोबारा आयोजित कराना आसान नहीं था। पेपर लीक की घटनाओं और भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच पारदर्शिता बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती थी। राजीव कृष्ण ने आधुनिक तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था, एआई आधारित निगरानी, बहुस्तरीय सत्यापन और कड़े गोपनीयता प्रोटोकॉल लागू किए। इसका परिणाम ये रहा कि 60,244 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई और किसी और बड़े विवाद से सरकार बची। राज्य सरकार के भीतर ये उपलब्धि उनके पक्ष में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मानी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सार्वजनिक मंच से इसे स्वीकार किया, सराहा। माना जाता है कि स्थायी नियमित डीजीपी के चयन में इस उपलब्धि ने, इस काम ने बड़ी भूमिका निभाई। जब राजीव कृष्ण को 2025 में कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया तब विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर स्थायी डीजीपी नियुक्त न करने को लेकर आलोचना की। एक्स पर लिखा,
आज जाते जाते वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला जो हर गलत को सही साबित करते रहे। अगर व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अब जब राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं तो कुछ आरोप, कुछ चुनौतियों से रूबरू होते हुए उन पर उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की जिम्मेदारी है। कितने कामयाब होंगे, समय बताएगा। राजीव कृष्ण की ये पूरी कहानी, उनका पूरा सफरनामा लिखा है हमारी साथी रक्षा ने। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपका उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर क्या सोचना है? कौन सी चुनौतियां सबसे ज्यादा अब वहां पर पुलिस अधिकारियों के सामने होंगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ललन टॉप देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।